आज का टॉपिक है मेरे भाई, वो रेशियो है अनुपात। अनुपात जैसे अनुपात क्या होता है, देखो 10 मीटर की एक रस्सी है कोई, और उसको यदि दो भागों में बांटना है तो एक 3 मीटर की रस्सी और एक 7 मीटर की रस्सी। मतलब अनुपात का मतलब मेरे भाई होता है कि दो अलग अलग टुकड़ों में किसी एक वस्तु को बांटना। जैसे हमने इसके ऐसे टुकड़े किए तो हमारे पास में ये 3 और 7 आ गए, तो हमारे पास में ये दोनों दर्शाता है, रेशियो का अनुपात दर्शाता है। देखो बैंकिंग और एसएससी संबंधित मैं आपको एक रेशियो संबंधित कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। जैसे अपन के पास में लिखा है कि 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z। तो आपको पास में आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो, y रेशियो और z रेशियो में आपका ये रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अपन के पास में यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है जैसे 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z। ठीक है, अब देखो x y z का रेशियो कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे x y और ये z का रेशियो निकालना है। तो आप देखो x का मान निकालना है तो x वाले पक्ष को ढक दीजिए। ठीक है, तो अपन के पास में ये पीछे बचेगा 3 और 4, 3 और 4 का आपस में गुणा कर दो, 3 4 12। अब देखो y का मान निकालना है तो y को ढक दीजिए, बाद में जो 2 और 4 बचा उसका गुणा कर दीजिए। तो अपन के पास में कितना आने वाला है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। z का मान ज्ञात करना है इसी प्रकार, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। अब देखो रेशियो में एक बड़ी बात होती है कि जो संख्या कट रही होती है उसको काट देते हैं। तो हमारे पास में ये कितनी संख्या आई, यहाँ पे 2 से कट जाएगी तो ये 6, और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन रेशियो को निकाल सकते हैं। देखो अपन के पास में और जैसे मैं अलग तरीके से करवाने की कोशिश करूँ तो देखो आपको रेशियो संबंधित ये प्रश्न पूछ लिया कि x y z का रेशियो क्या होगा। तो x का क्या करना है, जैसे x का मान ढक दीजिए तो 8 4 32 हो गया। ठीक है, अब देखो y का मान निकालना है तो y को ढक दीजिए, 7 और 8 का गुणा कर दीजिए, 7 8 56। ठीक है, और अपन के पास में ये 8 z का मान ज्ञात करना है तो z वाली वैल्यू को ढक दीजिए और 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 28 हो जाएगा। अब देखिए आप यानी काट नहीं सकते हैं तो 2 से काट दीजिए। ठीक है, सभी को 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 6 12। इसी प्रकार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 8 16, यहाँ पे 2 एकम 2 वापिस है 2 4 8। ठीक है, अब वापिस 2 से वापिस काट दो, 2 8 16, 2 एकम 2 2 4 8 और ये 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में x y z का रेशियो आया 8 अनुपात 14 अनुपात 7 आया। ठीक है, इसी प्रकार चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो भाई इसमें बोला है कि ए बी सी का रेशियो ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। तो देखो ए का मान ज्ञात करना है तो ए को छोड़ दीजिए, बाकी 6 और 4 का गुणा करें, 6 4 कितने होता है, 6 4 24, 24 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आप देखो बी का मान ज्ञात करना है तो बी को ढक दीजिए। ठीक है, बी को ढकेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे चाहे 9 4 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ रेशियो लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी का मान ज्ञात करना है तो 9 6 9 54, 6 9 54। अब देखो आपको जाहिर सी बात है कि अपन के पास में यहाँ पे क्या करना है भाई कि यहाँ से 2 से काट देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, वापस 2 8 16 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 7 14। अपन के पास में मेरे भाई यहाँ से 3 से भी काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 4 12 होता है, 3 9 18 और 3 9 यहाँ पे 3 5 15, 3 से 18 हो जाएगा और ये 3 9 27 हो जाएगा। अपन के पास में सीधा ही अनुपात आने वाला है 4 अनुपात 6 अनुपात 9 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।